मुख्य विषय है कि हम आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं। हर एक विश्वासी, हर एक मसीह की जरूरी है कि हम और अधिक आत्मिकता में बढ़ें, परमेश्वर के साथ बढ़ें, परमेश्वर के वचन में बढ़ें, क्योंकि समय ऐसा है, समय बहुत बुरा है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, उसके डीन डौल में, मसीह की डीन डौल, उसकी पहचान में बढ़ते चले जाएं। तो आज हम देखेंगे पहला पत्र उसका 2 अध्याय 1 से 3 पद तक मैं आप सबके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल कपट ढा और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चे के समान आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। हर एक विश्वासी, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमने प्रभु का स्वाद चख लिया है, प्रभु को हम जान गए हैं, परमेश्वर के वचन को जान गए हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि प्रभु में बढ़ो। और एक मसीह के जीवन में जो प्रभु पे विश्वास करते हैं, जो मसीह लोग हैं, परमेश्वर के वचन को चलते हैं, और लिखा है कि हमारे जीवन में ये पुराने स्वभाव, पुरानी बातें, ये छल कपट और ये बुराई, कपट, अहंकार, बैर भाव, ये जो है हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। एक जो मसीह व्यक्ति है, एक जो विश्वासी है, जो प्रभु पे विश्वास करता है, जो वचन पे चलता है, उसके जीवन में ये सारी चीज़ें, बातें शोभा नहीं देती। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये सारी बातें तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ये पुराना जो स्वभाव है, पुरानी जो बातें हैं, उसे निकाल फेंकें। ये चीज़ें मसीह लोगों के लिए नहीं है। गलातियों जब हम 5 अध्याय और उसका 19 और 20 में पढ़ते हैं, 20-21 में, तो यहाँ सारी चीज़ लिखा है, ढा छल कपट अहंकार, तमाम पाप के बारे में वहाँ पे बताया गया है। और एक मसीह के जीवन में सारी चीज़ें नहीं, क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हमने मसीह की इस वचन का, उसके जीवन का, उद्धार का स्वाद को चख लिया है। प्रभु पर हम विश्वास करते हैं क्योंकि वो हमारा प्रभु है, वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा जीवन देने वाला परमेश्वर है। और 2 पद में कहता है, नए जन्मे हुए बच्चे के समान बनो। एक नए जन्मे हुए बच्चे के समान तुम्हारा जीवन होना चाहिए। जैसे उस बच्चे का हृदय कोमल होता है, उसके अंदर ना तो किसी प्रकार का बैर भाव होता है, ना किसी के प्रति उसकी दुश्मनी होती है, बल्कि वो नम्र होता है, निर्मल होता है, शुद्ध होता है उसका हृदय। परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी, हर एक मसीह जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं, जो उस पे ईमान रखते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उनका भी जीवन ऐसे होना चाहिए। उनका हृदय निर्मल होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, सिखा रहा है कि एक बच्चे के समान तुम्हारा हृदय होना चाहिए, जिसके अंदर एक लालसा होती है उद्धार में बढ़ने की, वचन में बढ़ने की, एक उसके अंदर भूख प्यास होती है। वैसे हमारे जीवन में भी आत्मिकता में बढ़ने की जरूरत है, विश्वास में बढ़ते रहने की जरूरत है, वचन में बढ़ने की जरूरत है, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमने मसीह का स्वाद चख लिया है, मसीह के स्वाद को हमने चख लिया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, एक नए जन्मे हुए एक बच्चे, शिशु के समान बनो। तुम्हारा हृदय एक नए जन्मे हुए शिशु के जैसा होना चाहिए, निर्मल, साफ, पवित्र, किसी के प्रति छल कपट अहंकार बैर भाव कुछ नहीं। एक जो बच्चा, शिशु, जो जन्मा हुआ बच्चा, उसको कुछ नहीं मालूम होता है। वो माँ बाप के भी गोद में रहता है, दुश्मन भी ले रहता है, उसे सबके एक ही समान नजर आता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी यही सिखाया है कि हम भी वैसे ही बने, हम आत्मिकता में बढ़ें, आत्मिक लालसा रखें। 3 बातें हमें आत्मिकता में देखते हैं। आत्मिक पालन पोषण करने की इच्छा रखें, आत्मिक पालन पोषण करें, उसमें बढ़ें। दूसरी बात, अबोधता, नासमझ, अज्ञानता में जीवन ना बिताएं, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, परमेश्वर पर निर्भरता बने,
परमेश्वर के वचन पर निर्भर हों, परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, उसमें बढ़ें। और वहाँ हम चौथी बात उसमें देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है उसमें, और उद्धार में बढ़ते जाओ। परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाना है। परमेश्वर में हमें बढ़ते जाएं, परमेश्वर में बढ़ते जाएं, परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। हम पढ़ेंगे, वहाँ पे लिखा है इफिसियों उसका 5 अध्याय और 13 और 14 पद में पढ़ूंगा आपके लिए। इफिसियों जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डीन डोल तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक ना रहें जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके को उछल और इधर उधर घुमाए जाते हों। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मसीह के डीन डोल तक उसमें बढ़ते चले जाएं। मसीह के डीन डोल तक छल कपट ढह इस सारी बातों से हम दूर रहने की ज़रूरत है, और परमेश्वर हमें यही बताता है कि हम उसमें बढ़ते चले जाएं। नए और पुराने दोनों विश्वासियों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम एक बच्चे के समान, जो दूध के लिए उसकी लालसा होती है, पालन पोषण की, वैसे तुम भी मसीह में उसके उद्धार में बढ़ते चले जाओ, उसकी पहचान में बढ़ते चले जाओ, उसके वचन में बढ़ते चले जाओ। तभी हमारा जीवन आशीष में होगा और बरकत में होगा। तभी परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा आशीष पाएगा और परमेश्वर को महिमा। इसलिए आत्मिकता में बढ़िए, परमेश्वर के वचन में बढ़िए, संगति में बढ़िए। आज हमें अपने जीवन को देखने की ज़रूरत है, क्या हम आत्मिकता में बढ़ रहे हैं, क्या हम वचन में बढ़ रहे हैं, क्या मसीह के ज्ञान में, उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं। आज हमें और आपको जीवन को जांचने की ज़रूरत है, जीवन में जांचने की ज़रूरत है। प्रभु आज के इस छोटे से संदेश के द्वारा आप सबको आशीष दे।